गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव फ्रॉम क्रॉसफिट गर्ल्स कॉलेज। बच्चों, प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको प्रोसेसर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया था। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, अ कंप्यूटर्स मेमोरी इज ऑक्यूपाइड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम रिजर्व मेमोरी फॉर itself and its related system programs. The remaining area is allocated to the application programs, buffer and user data. It is the responsibility of an operating system only to manage and allocate memory to the requesting processes from time to time. मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? ये आप जानते हो कि कंप्यूटर मेमोरी ऑक्यूपाई बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। मेमोरी मैनेजमेंट कंप्यूटर मेमोरी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। मेमोरी मैनेजमेंट मेमोरी लोकेशन को ट्रैक भी करता है। मेमोरी मैनेजमेंट परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। अब इनके फंक्शन क्या क्या हैं जो ये परफॉर्म करते हैं? फर्स्ट, टू एलोकेट मेमोरी टू वेरियस प्रोसेसेस दैट मे बी रिक्वायर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम। मेमोरी एलोकेट करता है वेरियस प्रोसेसेस के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट होती है सेम टाइम पे किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए। सेकेंड, टू हैंडल एनी चांसेस ऑफ इंटरमिंगलिंग ऑफ प्रोसेसेस। यदि आवश्यकता होती है तो ये प्रोसेस को भी हैंडल करता है। थर्ड, टू ऑफरिंग शेयरिंग ऑफ मेमोरी स्पेसेस इफ डिज़ायर बाय द यूज़र। मेमोरी स्पेस को शेयर करता है यूज़र के डिज़ायर पे। फोर्थ, टू गिव करेक्ट एंड सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट टू द यूज़र, और यूज़र को सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट प्रोवाइड करता है। Memory management by an operating system may use any or combination of the following techniques to effective use the available memory space. मेमोरी मैनेजमेंट की फॉलोइंग टेक्निक क्या क्या है? फर्स्ट, पेजिंग एंड सेकंड, सेगमेंटेशन। पेजिंग, it is a memory management scheme under which a single program is divided into almost equal size segment known as pages. Only the desired segment get loaded into the computer memories and after its use is over it the swap back. पेजिंग क्या होती है? मेमोरी मैनेजमेंट की एक स्कीम होती है जिसमें मेमोरी को फिक्स साइज के पेजेस में डिवाइड किया जाता है। इसका यूज तेज़ी से डेटा एक्सेस करने में किया जाता है। सेगमेंटेशन, इट्स रेफर टू ग्रुपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन of a program or a process which are logically related. These are known as segment and they are uniquely named by an operating system. Segmentation is carried out by an operating system at the time of program translation. These segments are accessed through their memory addresses and are purely logical construction of an operating system. Segmentation क्या होता है? इसे लॉजिकल यूनिट भी कहा जाता है। इसमें डेटा और प्रोग्राम लॉजिकल एड्रेस स्पेस में डिवाइड होते हैं। प्रोग्राम ट्रांसलेशन में इनका यूज़ किया जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मीन्स एनीथिंग विच इज़ नॉट रियल। आपको पता है वर्चुअल का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रियल में ना हो। वर्चुअल मेमोरी रेफर टू द phenomenon of using the memory in a way as if its size is increased or double without actually doing it. Running program or application larger than the memory size was a problem that gave rise to the concept of virtual memory. Paging and segmentation are two techniques that are used to increase the utilization of memory as virtual memory. ऐसी चीज़ जो कि रियल ना हो, इसमें प्रोग्राम को बहुत से पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पेजिंग और सेगमेंटेशन टू टेक्निक हैं जो कि वर्चुअल मेमोरी का बेस्ट यूटिलाइजेशन करने में हेल्प करती है। थर्ड, डिवाइस मैनेजमेंट। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू कोऑर्डिनेट बिटवीन CPU and all its peripheral devices. Peripheral devices are those devices which are attached at the periphery of a computer system. Thus, all input-output devices like keyboard, mouse, printer, scanner, web camera, speaker, etc. are all peripheral devices. डिवाइस मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन जो कि CPU और अन्य डिवाइसेस को कोऑर्डिनेट करता है।
पेरिफेरल वो डिवाइसेस होती हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम से अटैच होती हैं, जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा. Following are the two main techniques of an operating system for management of devices. ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मैनेजमेंट ऑफ डिवाइसेस की दो टेक्निक हैं. फर्स्ट स्पूलिंग एंड सेकेंड बफरिंग. स्पूलिंग इट स्टैंड फॉर simultaneous peripheral operation online. It is a technique with the help of which a single printer can be used for multiple documents of a various computer system. This method is used in a network setup where a printer is connected with main computer system. Every user send a printing request and the printer image of the file get stored on the system. Thus, multiple requests get stored in the form of a file which can be printed sequentially without blocking the processing time of user computer system. स्पूलिंग क्या होती है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डेटा is temporarily held to be used executed by a device, program or system. जनरली इस टेक्निक से सिंगल प्रिंटर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को वेरियस कंप्यूटर सिस्टम से प्रिंट करवा सकता है. कोई भी यूज़र प्रिंटिंग रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है और वो सिस्टम में स्टोर हो सकती है. बफरिंग रेफर टू द स्टोरेज ऑफ डेटा इनटू बफर मेमोरीज एंड रिट्रीविंग देम अ हाई रेट्स. Buffer memory is an intermediary high-speed memory that stores the data on a temporary basis. The data stored by the user does not directly goes into the CPU. Firstly, it is collected in buffer memory and then it is sent to the CPU at higher rate. Similarly, when data is needed to be printed, it firstly gets higher rate, gets collected into the printer buffer and then gradually released for printer at the pace matching with printer speed. Thus, by the user of buffer memory operating system make better utilization of processor idle period. Buffering क्या होती है? Buffering is a temporary area जहाँ डेटा मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र होने से पहले कुछ समय के लिए स्टोर होते हैं. जो भी डेटा यूज़र स्टोर करता है वो डायरेक्टली CPU में नहीं जाता है. उससे पहले CPU में जाने से पहले उस डेटा की बफरिंग होती है, देन वो CPU में जाता है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइल मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके क्लास, थैंक यू.